भैया उनको लगता है कि सर कोई तो कॉलेज बता दो जिसमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ। कॉलेज में हाईएस्ट मिल गया है 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, 3 करोड़ का मिल गया, तो हमें लगता है कि 3 करोड़ का मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा। कई बार ये 35, 40, 45 हज़ार रैंक तक भी मिल जाता है जेईई में। शानदार, दिमाग ही मत लगाओ। हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ आपके सामने, आपका अपना ए सर, ए स्क्वायर सर। और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं बहुत सारे कॉलेज जिनकी डिटेल आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है। और जैसे ही जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट होगा, फिर हमारे दिमाग में आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद हमारे दिमाग में आएगा कि कौन सा कॉलेज मुझे भरना चाहिए। अब मान लेते हैं अगर आपका जेईई मेन का एग्जाम अच्छा हो जाता है तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जेईई मेन का एग्जाम ठीक ठाक भी होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जेईई मेन का एग्जाम खराब भी हो जाता है। तो भैया उनको लगता है कि सर कोई तो कॉलेज बता दो जिसमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ और या ले सकती हूँ, और ऐसे कॉलेज बताइए कि जो जिसमें मैं एडमिशन ले भी सकता हूँ और साथ में मुझे कम से कम एक अच्छा पैकेज भी मिले, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कॉलेजेस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाला है। आप बच्चों आपकी वीडियो को तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम उन कॉलेजेस के बारे में जानना। जो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो जेईई मेन के थ्रू तो मिलते हैं, लेकिन उनके सेपरेट फॉर्म हमें भरने पड़ते हैं। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके एग्जाम ही सेपरेट होते हैं, लेकिन वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से आते हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बिट्स प्लानिंग। एवरीवन नोज अबाउट बिट्स प्लानिंग। बिट्स प्लानिंग के बारे में हम सब जानते हैं कि कॉलेज बहुत शानदार है, लेकिन आपको इसका सेपरेट एग्जाम देना पड़ता है। ध्यान रखिए, जेईई मेन से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा अलग से। इसका सेपरेटली फॉर्म बनने वाला है। बिट्स प्लानिंग इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से माना जाता है। बहुत सारे एनआईटी से इसकी रैंक बहुत ऊपर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखें इसके बारे में तो कुछ चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है बिट्स प्लानिंग के बारे में। देखिए, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका नाम है बिटसेट। क्या नाम है इसका? बिटसेट, राइट। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके कैंपसेस कहाँ कहाँ पर हैं, आपको दिख रहा हो कैंपस का प्लानी में है, गोवा में, हैदराबाद में है, दुबई में है, इसके कैंपसेस हैं, राइट। अच्छा, इसमें कौन कौन से है? जैसे इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है। वेल वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग ऑनली। हाँ, अपन इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। अगर इंजीनियरिंग में आपको जाना है तो इंजीनियरिंग इसके प्रोग्राम ऑफर्ड हैं, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट्स में भी हैं, बहुत सारे। अपन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम बेस्ड जो पैटर्न होगा वो सीबीटी होता है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, विच इज़ जो कि 3 घंटे का होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 3 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, मतलब मैथ्स या बायोलॉजी जो भी आप जिस सब्जेक्ट के हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑब्लिक बायोलॉजी। इसके अलावा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग उसमें पूछा जाता है। तो इस पेपर के बेसिस पर ही बिट्स के कैंपसेस में आपका सिलेक्शन होगा। बिट्स के बहुत सारे कैंपस है। प्लानी विच इज़ नोन, प्लानी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। हैदराबाद इनका अच्छा कैंपस है, गोवा भी इनका कैंपस है, और दुबई भी इनका कैंपस है। तो इसमें से किसी में भी आपको एडमिशन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर रैंक, राइट। चलिए, अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इसमें इंजीनियरिंग प्लस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिला के कुल मिला के 10 से 15 इनके पास कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग के। उनमें से किसी भी कोर्स में आप जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ हाईएस्ट सीटीसी, राइट। मुझे लगता है इसका हाईएस्ट सीटीसी कम दिखाया इन्होंने, 60.75 एलपीए, मतलब लगभग 61 लाख एलपीए हाईएस्ट दिखा रहे हैं, विच इज़ वेरी लेस। मुझे लगता है कम से कम करोड़ों में होना चाहिए था। लेकिन अगर आप एवरेज सीटीसी पे जाएंगे तो एवरेज सीटीसी को अगर ध्यान से देखेंगे तो 30.37 एलपीए, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। 30.37 एलपीए है वेरी इंप्रेसिव फिगर। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कहूँगा बिट्स प्लानिंग वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। अगर आप जेईई मेन के अलावा कुछ कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो बिट्स प्लानिंग पे आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था, सेपरेट एग्जाम होगा तो उसके लिए सेपरेट फॉर्म भी भरना पड़ेगा। सेपरेट एग्जाम सेपरेट फॉर्म होगा तो डेफिनेटली इसकी जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की वो 18 अप्रैल 2025 है। डेट्स को क्लोज कर लीजिए, गूगल पे जरूर चेक कर लीजिएगा साथ में। इसके एग्जाम डेट जो हो सकती हैं, दो सेशन होते हैं इसके। 26 से 30 का सेशन नंबर 1 होगा और 22 से लेकर 26 का दूसरा सेशन होगा 2025 में। तो दो सेशन इसके हैं। जैसे हम जेईई मेंस में एग्जाम होते हैं वैसे इसके एग्जाम्स होते हैं, इनके भी सेशंस होते हैं। जैसे हमारे जेईई मेन में डेट्स आती हैं, जैसे अप्रैल की डेट्स आई हैं, है ना, 4-5 डेट्स आई हैं, उसी तरह से इनकी डेट्स रहती हैं, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। दोनों में से जो आप भरना चाहें वो आप भर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। नेक्स्ट कॉलेज हमारा है वीआईटी वेलोर, विच इज़ वेरी नोन यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूं, वीआईटी वेलोर अपने आप में बहुत बड़ा नाम हो चुका है। बहुत टाइम पहले लोग वीआईटी को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन आज की डेट में वीआईटी को किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तमिलनाडु के अंदर प्लेस है, ओके। वीआईटी वेलोर की अगर बात की जाए तो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका। इस एंट्रेंस एग्जाम का है, आपको दिख रहा होगा, VIT ट्रिपल। इस एग्ज़ाम का नाम है VIT ट्रिपल, राइट। चलिए, अच्छा, एग्ज़ाम इसके जो कैंपसेस है अगर मैं बात करूँ, वेल्लोर जो सबसे मेन कैंपस इनका वेल्लोर में है। फिर उन्होंने बाद में अपने आप को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद इनके कैंपसेस हो गए चेन्नई है, भोपाल है, एपी हाँ, अमरावती, आंध्र प्रदेश वाला अमरावती है। एक महाराष्ट्र में भी अमरावती है, वो वाला नहीं है, ये आंध्र प्रदेश वाला अमरावती है, ठीक है।
अगर हम बीटेक की प्रोग्राम करते हैं तो इंजीनियरिंग नो डाउट, एमबीए भी इनके पास है, इंजीनियरिंग भी इनके पास है, ये सब तो है ही इनके पास, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, ये सारे कोर्सेज तो हैं ही। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नो डाउट इनके पास सारे कोर्सेज तो हैं ही, लेकिन हम अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग हमारा जो मेन मुद्दा है वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में डेफिनेटली प्रोग्राम ऑफर होता है। और अगर टेस्ट पैटर्न की बात करें तो जो टेस्ट पैटर्न होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 2.5 आवर्स का टेस्ट होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑब्लिक बायो, और प्लस इंग्लिश इसमें लिखा है, इंग्लिश और एप्टीट्यूड पूछा जाता है। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेईई मेन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ी बहुत इंग्लिश और एप्टीट्यूड आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम बच्चे आजकल सीबीएसई बोर्ड के होते हैं तो उन्हें वैसे भी दिक्कत नहीं आती, और अगर बच्चा हिंदी मीडियम का है तो थोड़ी बहुत तैयारी करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आप जेईई मेन में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो वन ऑफ द चॉइसेस यू हैव, जो आप जा सकते हैं, तो ये अपने पास चॉइसेस हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ आगे, टोटल नंबर ब्रांचेस वही 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वो सारी ब्रांचेस हैं, राइट। अगर इसके हाईएस्ट सीटीसी देखूं, विच इज़ अगेन इंप्रेसिव, 88 एलपीए, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा एवरेज पे ज़्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि हाईएस्ट तो कुछ ही बच्चों को मिलता है। मान लो किसी कॉलेज में हाईएस्ट मिल गया है, 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, 3 करोड़ का मिल गया, तो हमें लगता है कि 3 करोड़ का मिल गया तो हमें मिल जाएगा, पर बेटा हाईएस्ट पैकेज कम से 1 या 2 बच्चों को मिलते हैं, पर हमेशा हमें एवरेज पैकेज दिखना चाहिए। एवरेज पैकेज कितना है? इसका एवरेज पैकेज है बेटा 9.9 एलपीए। 9.9 एलपीए मतलब लगभग 10 लाख का एवरेज है, जो कि बिट्स प्लानिंग के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन इट्स नॉट बैड नहीं, अच्छा है, ठीक है, मतलब कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं तो ठीक है। अच्छा, और एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन फॉर्म जो लास्ट डेट है वो है 30 मार्च 2025, ये लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। अगर आपको अप्लाई करना है, इसका सेपरेट फॉर्म निकलेगा, सेपरेट फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसकी क्या फीस है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो है 21 से 27 अप्रैल 2025। तो आई थिंक इसकी डेट निकलने वाली है, बहुत टाइम नहीं बचा है, तुरंत इसको भरिए। अगर आप सोच रहे हैं कोई और फॉर्म भरने की जेईई मेन के अलावा तो उसको ज़रूर भर सकते हैं। अब हम चलते हैं मैट मणिपाल के बारे में बात करते हैं। मैट का मतलब क्या है आपको समझ में आ जाएगा, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। एमईटी का मतलब है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, इसका नाम है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। मणिपाल थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा कॉस्टली है, बाकी इसके कॉलेजेस मणिपाल कैंपसेस देखें तो मणिपाल में है, मैंगलोर है, जयपुर है, सिक्किम है, दुबई है, थोड़ा सा महंगा है। अगर हम बाकी कॉलेज की बात करें, नो डाउट यहाँ पर थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा फीस स्ट्रक्चर इनका ज़्यादा है, नो डाउट रेपुटेशन बहुत अच्छी है इन कॉलेज की, पर थोड़ा सा महंगा कॉलेज है ना। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, ह्यूमैनिटीज़ सब में ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। हम सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जो हमारा पैटर्न होगा वो सीबीटी होगा, समझने की ज़रूरत है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2.5 आवर्स का होगा, लगभग 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड। पर आप अगर देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों में इन्होंने जनरल इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड को बहुत वैल्यू दी है, तो साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसका बहुत अच्छा नहीं आता है, मतलब पेपर ठीक ठाक ही आएगा, जेईई मेन के टक्कर में नहीं आता। जिस तरह का पेपर जेईई मेन का आता है उस तरह के टक्कर में नहीं आता, ठीक ठाक पेपर आता है, मतलब आप कर सकते हो अगर आपने ढंग से कराओ। लेकिन अगर इनके ब्रांचेस 15 से 20 हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके हाईएस्ट सिटी से देखूँ, अगेन मैं मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि हाईएस्ट सिटी इसका अच्छा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 51 दिखा रखा, हो सकता है इन्होंने प्रीवियस ईयर का डेटा लिया हो या किसी ऐसे साल का डेटा लिया हो, लेकिन इस पर हाईएस्ट अच्छा मिलता है। इसका एवरेज इज़ नॉट बैड, 10.49 एलपीए, इट्स अ गुड, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि लगभग 11 लाख मिल रहा है एलपीए, तो बुरा नहीं है। ओके, इसका जो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो लास्ट डेट इसकी है 15 मार्च 2025, आपको दिख रहा होगा फेज़ 1 की, फेज़ 2 की है अप्रैल 2025, यानी डेट्स हैं। डेट्स अच्छे देख लीजिए, डेट्स को लॉक कर लीजिएगा, गूगल पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार। और साथ में इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको दिख रहा होगा फेज़ 1 का 2025 अप्रैल में, 2025 फर्स्ट इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फेज़ 1 वो लिखा हुआ है, इस डेट पर इसका एग्ज़ाम होगा, राइट। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास ट्रिपल आईटी हैदराबाद। भैया शानदार, दिमाग ही मत लगाओ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिल गया मतलब लॉटरी लग गई आपके भैया। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, ठीक है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद भैया, इसको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, जेईई मेन के थ्रू मिलता है, लेकिन बेसिकली ये खुद का एक एग्ज़ाम लेते हैं, UGEE जिसे बोलते हैं। इस टेस्ट के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के थ्रू इसमें टेस्ट मिलता है। एग्ज़ाम भी इजी नहीं होता, ध्यान रखना। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का कोई एग्ज़ाम इजी नहीं होता, इसमें रिटर्न भी होता है, साथ में इसमें डेमो भी यानी इंटरव्यू भी होगा साथ में ही, ध्यान रखिएगा। तो ये आसानी से नहीं मिलने वाला कॉलेज है, ठीक है, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली मिलेगा, पर इसमें स्कोर अच्छा लाना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें मेनली कंप्यूटर साइंस है, और इसमें ना कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज है, आईटी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिज़ाइन है। बेसिकली कंप्यूटर साइंस इनका बेस्ट है अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसका एग्जाम मैंने आपको बताया है UGEE, ये एग्जाम होगा इनका, जिसमें रिटर्न टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, दोनों के बेसिस पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन इसका आसान नहीं है, ये सेपरेट एग्जाम होगा, ध्यान रखना।
अच्छा सेपरेट एग्जाम होगा इसका, सेपरेट एग्जाम होगा तो आप इसको ले सकते हैं, पर ये इसको भरिएगा ज़रूर, IIIT हैदराबाद को ज़रूर भरिएगा। अगर इसके आपके क्राइटेरिया में अगर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है नहीं, मेनली इनका फोकस CS पे रहता है जो मैंने लिखा है, और IT पे रहता है। मेनली इनका CS और IT पर फोकस है, इसलिए इनके पैकेज अच्छे जाते हैं। और हाईएस्ट CTC देखिए 1.5 करोड़ पर एनम, मतलब ठीक है, नॉट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 2-2 करोड़ के पैकेजेस मिलते हैं IIIT से। हाँ, लेकिन इनका एवरेज, मैं हमेशा एवरेज पे फोकस करता हूँ, एवरेज है 26.34 LPA। 26.34 LPA इज अ वेरी गुड फिगर। अगर आप एवरेज समझते हैं ना, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबकी सैलरी को मिला लिया जाए, उसका एवरेज निकाला जाए तो विच इज़ अराउंड 27 बहुत अच्छा फिगर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एडमिशन प्रोसेस इसका है, इसकी लास्ट डेट है एडमिशन भरने की मार्च 23, 2025। इसलिए हम ये वीडियो जल्दी बना रहे हैं ताकि आपकी कोई डेट निकल ना जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए, उन्हें पता ही नहीं है कि भैया इतने सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो भरने चाहिए, तो आप इसे भरिए। इसका एग्ज़ाम, रिटर्न और डेमो इसमें लिखा है, नो सेपरेट एग्जाम होगा इसका, UGEE के थ्रू इसका एग्ज़ाम होगा और उसके थ्रू उसमें एडमिशन मिलेगा, राइट। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं SRM आ गए। देखिए VIT और SRM बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, और SRM की बात करूं तो इसका जो एंट्रेंस का जो नाम है वो है SRMJEEE। ठीक है, ओके, नाम आपको दिख ही रहा होगा, जस्ट लाइक VIT की तरह ही है। इसके कैंपसेस जैसे उसके VIT का हमने वेलोर में देखा था, इसका कैंपस, मेन कैंपस चेन्नई में है, फिर रामापुरम है, फिर बडलपानी जो भी है दिल्ली NCR, सोनीपत, अमरावती AP वाला अमरावती है ये। ठीक है ना। इसके प्रोग्राम ऑफर्ड वापस इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, मेडिकल है, लॉ साइंसेज हैं, वो तो सारे उसमें हैं ही। ठीक है, मेन जो चीज़ हमारे लिए देखने की वो है कि एग्ज़ाम जो होगा वो CBT होगा, ऑनलाइन बेसिकली ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये ध्यान रखना, ये ऑनलाइन लिखा है मैंने। इसमें मैंने जब गूगल पे चेक किया तो जब सब जगह तो CBT लिखा हुआ था, पर गूगल पे लिखा हुआ आ रहा था कि इसको आप घर से भी दे सकते हैं। उसमें प्रॉक्टर लगा होता है, प्रॉक्टर का मतलब होता है आप हिल नहीं सकते एग्जाम देते समय, पर अगर आप इधर तो देखोगे तो वो पेपर रुक जाता है, बेसिकली उस तरह का सिस्टम होता है। तो ये ऑनलाइन आप घर बैठ के भी दे सकते हैं, इसमें प्रॉक्टर लगा होगा, राइट। ओके, 2.5 आवर्स का होगा, 125 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ही होगा। इसमें कोई एप्टीट्यूड का चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है भैया, आराम से एग्जाम दो, 2.5 घंटे में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम लेवल JEE मेन से बहुत नीचे आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस चलिए 20 से प्लस ऊपर ब्रांचेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो उसका बुरा नहीं है, 52 लाख है हाईएस्ट, पर एवरेज का देखेंगे तो एवरेज कम है। एवरेज क्या है, 7.19 LPA। तो बेटा ये वो चॉइसेस हैं आपके पास, कल को JEE मेन का एग्जाम ही खराब हो गया, आपको लग रहा है कि मैं कौन से कॉलेज में लूँगी सर, मुझे 8-10 लाख की जॉब तो मिल जाए, तो उसके लिए हम चॉइस बता रहे हैं। कल को तेरा एग्जाम बिगड़ गया बेटा, तो तेरे को कोई ना कोई चॉइस तो चाहिए ना, उस केस में चॉइसेस हैं तेरे पास भरने के लिए। ओके, इसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। 16 अप्रैल लास्ट डेट है फेज़ 1 के लिए। ठीक है, फेज़ 2 के लिए 6 जून लास्ट डेट है, और फेज़ 3 के लिए 30 जून लास्ट डेट है, लास्ट डेट है। और ध्यान रखिएगा एग्जाम डेट्स भी आपके सामने लिखी हुई हैं, तो अगर आपको एग्ज़ाम देने हैं तो अपने हिसाब से फेज़ का सिलेक्शन करिए, उसके हिसाब से डेट चूज़ करिए। फेज़ 1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है। ठीक है, वो आपके सामने है, आपके सामने में सारी क्राइटेरिया रखे हुए हैं, राइट। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ जाते हैं, कॉमेड। भैया कॉमेड बहुत बढ़िया है, अगैन इट्स ए वेरी 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 गुड कॉलेज। भले कॉमेड एक एग्ज़ाम है, इसके थ्रू कर्नाटक के बहुत सारे कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिलता है, तो अगैन अपने आप में देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन कॉमेड भी है। मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ भाई कॉमेड पे जाइए। ठीक है, अच्छा, कॉमेड की अगर मैं बात करूँ, कॉमेड का एग्ज़ाम, इसका नाम जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, कॉमेड के, है ना, कॉलेजेस इन कर्नाटका। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बोला इसके थ्रू कर्नाटक के कॉलेज मिलते हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे रमैया कॉलेज है, MS रमैया कॉलेज है, RV कॉलेज है, BMSS कॉलेज है, इनकी डिटेल भी हमने दी है इस वीडियो में। ठीक है, ये वो फेमस कॉलेज हैं बेंगलोर के जहाँ पर इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। ठीक है, अच्छा, इंजीनियरिंग प्रोग्राम कौन कौन से हैं भाई, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है ना, आर्किटेक्ट हो गया बेसिकली। अच्छा, एग्जाम पैटर्न होगा CBT, ये समझने की ज़रूरत है, CBT के थ्रू एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 180 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही आएगा, और क्या चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन 10 से 15 ब्रांचेस जनरली जो रहती हैं वो सारी यहाँ पर मिलेंगी आपको। ओके, हाईएस्ट CTC यहाँ पर कम दिखा रखा है, 20 से लेकर 35 तक। मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, इसमें लो ने एवरेज नहीं दिखाया, मुझे लगता है ये शायद एवरेज होगा, हाईएस्ट तो कम दिखाया इन्होंने। अच्छे कॉलेज हैं, बहुत अच्छे कॉलेज इसमें से आते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर्म की डेट निकल चुकी है 3 फरवरी से लेकर और 15 मार्च 2025। आई थिंक मेरे ख्याल से जब तक हम ये रिकॉर्ड करेंगे जब तक ये डेट निकल चुकी होगी, क्योंकि आज 15 मार्च ही है शायद, है ना। ठीक है, और लास्ट इसके एग्ज़ाम डेट है वो 10 मई 2025 है। अगर इसकी डेट बढ़ जाए तो भैया ज़रूर भर लें। इसमें एक चीज़ मुझे याद है, जहाँ तक इसमें एग्ज़ाम देने के लिए शायद बेंगलोर ही जाना पड़ता है, तो इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इसकी एग्ज़ाम सेंटर्स बेंगलोर के अलावा और जगह भी हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आपको बेंगलोर ही जाना पड़ेगा, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, IISER। ठीक है,
रिसर्च वालों के लिए भैया बढ़िया कॉलेज है, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है, IISc राइट। इसमें मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका JEE एडवांस में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, JEE एडवांस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो फिर आप इसमें एक टेस्ट होता है ना, इसको बोलते हैं IAT का मतलब IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपको देना पड़ेगा। उसको देने के बाद ही फिर आप इस कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज अच्छा है, लेकिन प्लेसमेंट्स मतलब अगर मैं बात करूँ रिसर्च के लिए है, बेसिकली कैंपसेस बहुत हैं इसके, बहरामपुर में है, भोपाल में है, कोलकाता है, मोहाली है, पुणे है, तिरुवनंतपुरम है, तिरुपति है, ठीक है ना। तो कैंपसेस बहुत हैं। बेसिकली इसमें साइंसेस वही बेसिकली रिसर्च के लिए है, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आपके लिए कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। एग्जाम पैटर्न वही है IAT जिसे मैंने बताया, IISER है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने इसको बोला है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस तरह का आपको दिख ही रहा होगा। ओके अच्छा, टोटल नंबर ब्रांचेस कितनी है? 5 से 10। फोकस बेसिकली साइंस पर करते हैं। हाईएस्ट इसका 42 है, एवरेज का 13 LP है। मैंने अभी देखा था 10 गूगल पे, इसमें मैंने हाईएस्ट 90 भी देखा है, 90 LP देखा है बाहर। अगर इंडिया के बाहर जो बच्चे यहाँ से करके बाहर जाते हैं उनको 90 तक 1 करोड़ तक के भी पैकेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी चॉइस है, लेकिन रिसर्च के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग इसको, ठीक है। इसका जो एडमिशन लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2025 की लास्ट डेट है एग्ज़ाम की, मतलब फॉर्म निकलने की, और इसका जो लास्ट एग्ज़ाम डेट है वो 25 मई 2025 है। ओके चलिए, अब आता है CUET आजकल अभी हमारे जैन चित्तौड़ा सर उन्होंने इसका वीडियो भी डाला था, है ना। इसे बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, जो इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अंदर आपको एडमिशन लेना है, तो भैया आप इसको फॉर्म को भरिए। इस फॉर्म के थ्रू आपको जितने दिख रहे हैं ना सब कॉलेजेस, ये सब कॉलेज आपको इसके थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है ना। ओके तो CUET इंडिया अगेन है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। इसके साथ आपको बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया जितनी भी होती हैं बहुत सारी इसमें एडमिशन मिल सकता है। ओके अच्छा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग सब मिलेगा इसके अंदर। अपन तो इंजीनियरिंग वाले, तो अपन इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जाम पैटर्न होगा CBT, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ दिख रही है, अरे भैया, अरे ओके इसमें जो मेन चीज़ दिख रही है वो ये है कि CBT है के साथ 2 घंटे का टेस्ट है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। अब वो क्वेश्चन भी किसके आएंगे? डोमेन स्पेसिफिक है, जनरल टेस्ट होगा, लैंग्वेजेस होंगी, वॉटेवर इस तरह का टेस्ट जाएंगे। तो आप आराम से तैयारी करके देखोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ओके हाईएस्ट सिटी से इसका बहुत अच्छा है, 44.8, बुरा नहीं है, अच्छा है। बहुत लोग आजकल इसको भरने लगे हैं, पहले लोग नहीं भरते थे, अभी इसको लोग भरने लगे हैं, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है भैया 22 मार्च 2025, ये इसकी लास्ट डेट है एडमिशन के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा वो 8 मई से लेकर 1 जून 2025 के बीच में कभी भी हो सकता है इसका एग्ज़ाम, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है धीरू भाई अंबानी। चलो भैया, अब धीरू भाई अंबानी का बताता हूँ। धीरू भाई अंबानी जो है जनरली 10 से 15 हज़ार रैंक के बीच में भर जाता है, मतलब 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार के बीच में भर जाता है। इसमें धीरू भाई अंबानी में खास बात यह है कि इसमें जो गुजरात के जो बच्चे हैं उनके लिए 50% कोटा इन्होंने रिजर्व किया हुआ था। ओके JEE मेन के थ्रू एग्जाम होगा, इसका एग्जाम जो होगा इसके JEE मेन के थ्रू, मतलब एग्जाम नहीं होगा, इसका जो एडमिशन होगा वो JEE मेन के थ्रू होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता। धीरू भाई अंबानी के लिए कोई एग्जाम नहीं है, JEE मेन के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। इसके बारे में इसने लिखा, ये एग्जाम लिखा हुआ है, अब तक तो नहीं होता था, इस पर आप चेक कर लीजिए कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। JEE मेन के थ्रू हो जाता है। 50% कोटा जो है वो गुजरात, गांधीनगर में है, गुजरात में बेसिकली, ठीक है। एक ही ब्रांचेस की बीटेक है, CSE मेनली, ICT और EC MTech प्रोग्राम अलग हैं, वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। JEE मेन के थ्रू होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 5 से 10 हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट सिटीज इसका बहुत अच्छा है, 82 lakhs पर एनम, और इसका एवरेज देखिए, एवरेज 16.03 है, बहुत अच्छा कॉलेज। इसका सेपरेट फॉर्म निकलेगा, ज़रूर भरिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैंक 10 से 15 हज़ार के बीच में आ सकती है पेपर होने के बाद, तो आप ज़रूर इसका फॉर्म पहले भर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई अच्छा NIT में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिली, तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बहुत ही अच्छा आपको प्लेसमेंट दिला सकता है और जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है मार्केट में, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन डेट जो आएगी जून 2025 लिखा हुआ है। इसमें कोई सेपरेट एग्जाम तो होना नहीं है बेसिकली, और है ना, इसका कोई एग्जाम तो होना नहीं है, तो JEE मेन के थ्रू मिलना है, बस इसका एग्जाम का एक फॉर्म भरा ही आता है, वो फॉर्म भर दो आप। फॉर्म भरने के बाद वो आपका JEE मेन का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थापर यूनिवर्सिटी, अगेन इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड यूनिवर्सिटी। थापर यूनिवर्सिटी में आप देखिए, अगर बात करते हैं तो थापर के अंदर बात करते हैं, JEE मेन के थ्रू आपको लेंगे, ठीक है। JEE मेन के थ्रू इसमें भी एडमिशन होगा, ओके। इसका कैंपस है पटियाला, पंजाब। अगेन ये वो ऑप्शंस हैं, अगर आपको NITs नहीं मिल रहे हैं अच्छे,
तो ये ऑप्शन है, ठीक है। लेट रैंक तक भी थापर मिल जाता है। थापर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, पंजाब के लोगों को बहुत, इसमें पंजाब के कुछ बच्चों के लिए कोटा भी रिजर्व रहता है, वो हम डेटा यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं अभी कुछ डेटा हमारे पास है नहीं। पंजाब के बच्चों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है, ठीक है, ओके। अच्छा, बीटेक एमटेक, हमें बीटेक से मतलब है फिलहाल, ओके। जेईई मेन के थ्रू मिलेगा आपको एग्जाम पैटर्न, आपको कोई सेपरेट एग्जाम नहीं देना है इसके लिए, ओके, ठीक है। 15 से 20 ब्रांचेज इसके अंदर हैं, चूँकि आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हाईएस्ट सीटीसी है वो 55 है LPA, राइट, और इसका जो एवरेज पैकेज है वो 12 LPA के आसपास है, मतलब ठीक है, कोई बुरा नहीं, अच्छा है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो बढ़िया ऑप्शन है, ठीक। अच्छा, इसमें राउंड 1 होगा 8 मई 2025। ये फॉर्म भरने हैं, इसका कोई एग्जाम नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, इसका फॉर्म भरना पड़ेगा आपको अलग से, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पर, तो फिर वो आपको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके फिर बुलाएंगे, कॉल करेंगे कि भैया आपका स्कोर ये है, तो आपको हम बुला रहे हैं, फिर आपको कोर्स ऑफर होंगे, भाई इस कोर्स में आपके पास जगह है, आप देख लीजिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, राइट। देखिए, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये वो कॉलेज है जो कॉमेड के थ्रू मिलता है, ध्यान से समझना, कॉमेड के थ्रू मिलता है। ये वो कॉलेज है जो कॉमेड के थ्रू मिलता है, ओके। बैंगलोर में प्लेस्ड है बेसिकली, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो, ओके, है ना। कर्नाटक कॉमेड के एग्जाम के थ्रू मिलता है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। बैंगलोर के अंदर ही प्लेस है, बहुत अच्छी बात है। बीटेक है, हमें बीटेक से मतलब है, फिलहाल बीटेक मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट होगा, मैं बता चुका हूँ पहले ही, ओके। 10 से 15 ब्रांचेज हैं, वो ठीक है, वो समझ में आता है। इंपॉर्टेंट है इसका हाईएस्ट सीटीसी कितना है, इसका हाईएस्ट सीटीसी 62 LPA, पूरा बेंगलोर के अंदर प्लेस्ड है। बेंगलोर IT हब है, वहाँ पर आपको CS मिल जाता है, मान लो तो आपकी लॉटरी लग गई, कोई बुरा कॉलेज नहीं है, इसमें बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, कॉमेड के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में से एक है, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिकली कॉमेड का फॉर्म भरोगे ना आप, जब कॉमेड का फॉर्म भरोगे तो वही डेट लिखी हुई है, ठीक है ना, 15 मार्च 2025, है ना। और KCET का जो एग्ज़ाम है उसके 7 अप्रैल 2025 डेट्स हैं, है ना। और इन एग्ज़ाम के थ्रू इसमें मिलेगा, जो भी एग्ज़ाम डेट आई है, तो फॉर्म भरने की डेट है, ये एग्ज़ाम की डेट है, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉमेड का एग्ज़ाम भरना है, उसके थ्रू एक कॉलेज मिलेगा। अच्छा, BMS कॉलेज भी कॉमेड के थ्रू ही मिलेगा, सेम, ये भी कॉमेड के थ्रू ही मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो कॉमेड के थ्रू मिलने वाला सेकंड कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हम ले रहे हैं, बैंगलोर में ही है, सेम, ठीक है। अच्छा, बीटेक एमटेक, ऑब्वियस बीटेक ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कॉमेड के थ्रू ही मिलेगा, ओके। 10 से 15 इंजीनियरिंग ब्रांचेस वो सेम ही है, ठीक है। हाईएस्ट देखेंगे तो 48 है, हाईएस्ट कितना है इसका, हाईएस्ट इसका 48 है, ठीक है ना। हाईएस्ट इसका कितना है, इसका हाईएस्ट 48 है, राइट, ओके। और एवरेज का 10.3 है, हाईएस्ट आपको दिख ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेम कॉमेड के थ्रू एग्जाम होगा, मैंने आपको बता दिया, सब कुछ वही है, इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ कॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रमैया। रमैया भी हमारे पास जो है वो सेम कॉमेड के थ्रू ही मिलेगा। अगर मैं रमैया की बात करता हूँ तो रमैया कॉलेज भी आपको कॉमेड के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। सेम बेंगलोर कैंपसेस, है ना, सेम बीटेक एमटेक सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं है इसमें, सब कुछ सेम ही है। बस हाईएस्ट पैकेज देख लीजिए 52-10 52-10, मतलब बेसिकली वो है, ये सब कॉमेड के थ्रू मिलने वाले कॉलेज हैं, सब कुछ सेम ही रहेगा, है ना। बस इतना ध्यान रखिए कॉमेड के थ्रू मिलेंगे तीनों कॉलेजेस, ओके। अब हम जाते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक चंडीगढ़ पर। चंडीगढ़ ये भी अपने का ऑप्शन अच्छा है, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करता हूँ, देखिए ये भी जेईई मेन के थ्रू मिलता है, नो डाउट, ये जेईई मेन के थ्रू मिलने वाला है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। बीटेक आप उनको चाहिए, बीटेक है इसमें, जेईई मेन के थ्रू मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। 10 से 15 ब्रांचेज हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। हाईएस्ट पैकेज देखिए इसका 83 LPA, एवरेज पैकेज देखिए 12 LPA। ये देखो आप, तो मेन काम की चीज़ देखो, मुद्दे की चीज़ क्या है, ठीक है। मुद्दे की चीज़ ये है कि इसकी लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा, इसका फॉर्म भरना ही पड़ेगा। और एप्लीकेशन डेट है इसकी 30 अप्रैल 2025, 30 अप्रैल 2025 की लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम डेट है भैया 18 मई 2025। तो ज़रूर भर दें, ज़रूर भर दें, इस कॉलेज को ज़रूर भरा जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, BIT मेसरा बोलते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है भी, ठीक है। इसको देख लेते हैं जेईई मेन के थ्रू, चलिए अच्छी बात है। कैंपस इसका मेसरा है ना बेसिकली, और ऑफ कैंपस इसके जयपुर भी है, नोएडा भी है, पटना भी है। जो मेन कैंपस है वो BIT मेसरा, तो मेसरा में ही है, ठीक है। बीटेक से हमें मतलब है, ओके। जेईई मेन के थ्रू मिलेगा, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। 15 से 20 ब्रांचेज हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाईएस्ट देखिए इसका, हाईएस्ट है 52 से 52 LPA हाईएस्ट है, पर एवरेज देखिए, एवरेज इसका 18 LPA आ रहा है। 18 LPA कम नहीं होता भैया। BIT मेसरा अपने आप में एक अच्छी चॉइस है, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा भैया, इसका जो फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी जो डेट है वो है लगभग ये 20 से 30 अप्रैल के बीच में डेट है, इनको भरना पड़ेगा। इसका कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम में भी अब इसमें लिखा है एक्सपेक्टेड है, पर मेरे को लगता है इसका एग्जाम नहीं होता। अगर होगा भी तो जून में होगा और उसका रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा। जनरली ये जेईई मेन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। इसका आता है LMNIT जयपुर,
आई थिंक लक्ष्मी मित्तल का कॉलेज है, LMNIT जयपुर। इसकी अगर मैं बात करूँ तो उस कॉलेज के बारे में देखिए, है ना, जेई मेन के थ्रू होगा, इसका जयपुर में है, सबको पता है, LMNIT जयपुर बोल रहा हूँ मैं, बीटेक से हमें मतलब है, ठीक है। जेई मेन के थ्रू मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। 5 से 10 ब्रांचेज हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट पैकेज इसका है 55.64, अच्छा है, हाईएस्ट पैकेज अच्छा है। कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बढ़िया प्लेसमेंट्स हैं इस कॉलेज के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका फॉर्म भरना है आपको, कोई एग्जाम नहीं है इसका, जेई मेन के थ्रू मिलेगा, लेकिन इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। इसकी लास्ट डेट 15 मई 2025 है, समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम डेट्स होती नहीं है इसका, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है निरमा यूनिवर्सिटी। क्या आता है? निरमा यूनिवर्सिटी। तो निरमा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। निरमा के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। निरमा में हमेशा बहुत सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि निरमा के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। कई बार ये 35, 40, 45 हज़ार रैंक तक भी मिल जाता है जेई मेन में। मतलब आप सोचो, लेट रैंक पर भी एक ऐसा कॉलेज मिल जाता है, इसका प्लेसमेंट भी है। निरमा MBA में बहुत बड़ा नाम है, और नो डाउट बीटेक में भी बड़ा नाम है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है निरमा के बारे में। तो निरमा भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो अगर आपको एंट्रेंस में जाना है, मतलब बीटेक में जाना है, और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा 30, 35, 40 हज़ार पे, तो आप निरमा भी जा सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो निरमा में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, जेई मेन के थ्रू होगा, ठीक है। निरमा एंट्रेंस एग्जाम ये लिखा हुआ है, अहमदाबाद में प्लेस्ड है, गुजरात में। अहमदाबाद अच्छी जगह है, बीटेक में आप जा सकते हैं, ठीक है। जेई मेन के थ्रू एग्जाम होगा इसका, मतलब जेई मेन के थ्रू ब्रांचेस वही सेम, ठीक है। पैकेजेस अगर मैं देखूँ तो 52 और 8 ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखने में आपको लगता है, लेकिन 52 लाख अगर किसी को मिल रहा है तो बुरा नहीं है। किसी को अगर 20 लाख रुपए महीना मिल रहा है, मतलब साल का मिल रहा है, तो बुरा पैकेजेस नहीं है, अच्छे पैकेजेस हैं, ठीक है। और इसका आपको सिर्फ लास्ट डेट ध्यान रखिए, ये डेट है इसको भरने की, इस डेट को भर दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम डेट कुछ नहीं है, एग्जाम डेट कुछ नहीं होती इसमें, एग्जाम होता ही नहीं है। जेई मेन के थ्रू इसका आपको मिलेगा एडमिशन, ठीक है। चलिए, ओके। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा, जिसको JIIT बोला जाता है, ओके। अगर इस कॉलेज की बात करूँ मैं, ओके, जेई मेन के थ्रू है एंट्रेंस एग्ज़ाम, नोएडा में प्लेस्ड है, यूपी में, ठीक है। बीटेक अपने पास पता ही है, जेई मेन के थ्रू मिलेगा, ये सेम चीज़ है, ठीक है। 10 से 15 ब्रांचेस, कोई बात नहीं है। अरे बाप रे, हाईएस्ट इसका 82.89, और गुरु बहुत बढ़िया फोड़ दिया इसने। तो एवरेज पैकेज जो होता है वो 11.37 LP है, तो बढ़िया है यार, इसको अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया है। तो अगर इसके पैकेज इतने बढ़िया मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट है 20 मई, ठीक है। तो ये डेट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जब आपके पास पहुंचेगा हो सकता है 1-2 फॉर्म निकल जाएं, तो इन डेट्स का आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अपने पास इंस्टीट्यूट्स हैं, बिट्स पिलानी, VIT, मणिपाल, IIIT हैदराबाद, SRM चेन्नई, ये इनके खर्चे हैं, है ना। ये आपको अगर आप कहोगे तो हम आपकी PDF अवेल करा देंगे। बेसिकली ये इनकी ट्यूशन फ़ीस हैं जो आपको दिख रही होंगी, ये उनके हॉस्टल और मैथ्स का खर्चा है। टोटल फ़ीस जो है वो लगभग 4 से 5 साल की है, स्कॉलरशिप इसमें मिलती है, तो आपको दिख रहा होगा अच्छे फिगर्स हैं, काफ़ी बढ़िया फ़ीस लग रही है मुझे 4-5 साल की, ठीक है। फीस मत देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस कॉलेज से पास होने के बाद प्लेसमेंट मिलता है नहीं मिलता। मान लेते हैं आपके 4 साल में 20 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन 4 साल बाद ही आपका 25 लाख का पैकेज मिल गया, तो सब खर्चे निकल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये मत देखिए खर्चा भी कितना हो रहा है, अब ये देखिए कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है उसके बाद उसका प्लेसमेंट कितना मिलेगा, ठीक है। तो सब कॉलेजेस हैं, इनकी ट्यूशन फीस कितनी है 4 साल की, लगभग खर्चा कितना है, सब आपको हमने बना के दिया है। आपको ये अगर PDF चाहिए तो PDF हम अवेल करा देंगे, है ना। ये सब आपके सामने है, ओके। तो फाइनली ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया मेरे ख्याल से, काफ़ी कॉलेजेस को कवर करने के चक्कर में शायद मुझे लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही कॉलेजेस कवर किए हैं, लेकिन हमने जितने भी कॉलेजेस कवर किए हैं वो सब काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब वो कॉलेजेस हैं जो जेई मेन के अलावा हैं, ठीक है। मतलब जेई मेन के अलावा मतलब कुछ ये वो कॉलेज हैं इनके फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, सेपरेट फॉर्म भरेंगे तो ही आप उनके लिए एलिजिबल होंगे। कल को आप चाहते हो धीरू भाई अंबानी मिलेगा जेई मेन के थ्रू ही, जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे मिलेगा, लेकिन आपको उसका फॉर्म सेपरेट भरना पड़ेगा। निरमा आपको मिलेगा तो सही, लेकिन निरमा आपको उसके लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। टापर है आपको मिलेगा तो सही, लेकिन आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये वो कॉलेज इनके लिए सेपरेट फॉर्म्स भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मिलेंगे आपको जेई मेन के थ्रू ही, लेकिन जैसे IIIT हैदराबाद है उसका रिटर्न टेस्ट अलग होगा, जैसे बिट्स पिलानी उसका अलग से रिटर्न टेस्ट होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो हम कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में रहता है कि हम सिर्फ जेई मेन पर ही फोकस करते हैं, और जब जेई मेन बिगड़ जाता है तो हम यूँ बैठ जाते हैं कि यार क्या होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में आप ध्यान रखिए, टायर पंचर हो जाता है तो हम एक स्टेपनी ज़रूर रखते हैं ताकि हम उसको चेंज कर पाएँ। इसी तरीके से आपकी रियल लाइफ में भी हमें ध्यान रखना है कि कल को मेरा जेई मेन का एग्ज़ाम बिगड़ जाता है तो मेरे पास स्टेपनीज होनी चाहिए, मेरे पास कुछ ऐसे कॉलेज होने चाहिए जो उस कमी को पूरा कर सके। तो ये जो वीडियो है बेसिकली हमने उन्हीं कॉलेजेस को लिया है जो आपको लगभग ठीक ठाक पैकेजेस भी देंगे, ठीक है। और आपको जेई मेन का अगर बिगड़ जाता है उसके इसमें आपके पास एक अच्छे ऑप्शंस भी देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ढंग से देखिए, अगर आपको लगे अच्छा है तो और लोगों को भी शेयर करिए। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन काम की है तो ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें पता चले कि हमारे पास जेई मेन के अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। मुझे सुनने के लिए हमेशा की तरह
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।